Welcome to Mishika classes. Our today's topic is formulas based of 2D and 3D objects. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मुलेस. कौन कौन से फॉर्मुलेस? एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम. किन ऑब्जेक्ट्स का? जो हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका. ये 2D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. आज जस्ट आपको एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ उसका, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो व्हाट्स अ 2D ऑब्जेक्ट. अब मैंने बोर्ड पे देखिए सामने क्या बनाया हुआ है. 2D में भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है और 3D में भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज अ ड्रॉन ऑन अ पेपर. ये पेपर पे ड्रॉ हुआ तो ये ऐसे ही रहेगा. 3D में क्या होता है? इसका 3 डायमेंशनल व्यू होता है. तो 3 डायमेंशनल व्यू कैसे बनेगा? अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, दैट इज इन द क्यूब. किसकी फॉर्म में हो जाता है? ये क्यूब की फॉर्म में हो जाता है. लाइक दिस. ये क्या बन गया? मेरा क्यूब बन गया. ओके, तो व्हाट दिस इज अ 3D व्यू ऑफ अ स्क्वायर. दिस इज अ 2D व्यू ऑफ अ स्क्वायर. ये 2D व्यू हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर ही दिख रहा है जिसमें 4 साइड्स हमें विजिबल है. और 3D व्यू में क्या हो गया? इसका 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है हमें. तो स्क्वायर को जो 3 डायमेंशनल व्यू होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्यूब. क्या कहा जाता है? उसे क्यूब कहा जाता है. ओके, तो व्हाट्स दिस? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्टिसेस. व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड वर्टिसेस. यानी कि जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ये सारे के सारे कॉर्नर्स, आइदर इट इज ऑफ 2D आइदर इट इज ऑफ 3D. यानी कि ये वाले भी, ये सारे के सारे क्या हैं? These all are called as vertices. What it is called as? It is called as vertices. Next, what this? इसे क्या कहते हैं? This is called arm, or we can say that we call it as a side. तो ये तो हमारे vertices हो गए. ये तो हमारे क्या हो गए? vertices. और arms और side both are the same thing. दोनों ही सेम चीजें हैं. arms और sides, ये रही हमारी arms. Okay, the lines between two vertices, that is called as arms, or we can say that side. अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलेस की. कैसे हम 2D डायमेंशनल के फॉर्मूलेस याद अगर हमें है तो हम 3D कैलकुलेट कर सकते हैं और 3D से हम 2D कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस दैट. सबसे पहले व्हाट वी विल कैलकुलेट? वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर एंड द 3 डायमेंशनल फिगर. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे एरिया को. व्हाट वी विल कैलकुलेट? एरिया. तो एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले अब स्क्वायर है. व्हाट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर? द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर सेज दैट द साइड्स ऑफ स्क्वायर हैव इक्वल लेंथ. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या कहती है? कि इसकी सारी साइड्स, यानी कि ये वाली साइड, ये सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं लेंथ में. सेम वही चीज हमारी 3D फिगर में भी है. यानी कि सारी की साइड्स, आइदर इट इज लेंथ, इट इज ब्रेथ और इट इज हाइट, ऑल हैव इक्वल लेंथ. सबकी इक्वल लेंथ है. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस साइड्स विद द हेल्प ऑफ एस. मैं इस सारी साइड्स को, आइदर इट इज ऑफ स्क्वायर और इट इज ऑफ क्यूब, क्योंकि दोनों की देखो डायमेंशन सेम है, तो दोनों की डायमेंशंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको एस से. तो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ 2D स्क्वायर? अगर हम बात करें जाए कि 2D अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to side multiply by side. क्या होता है? side multiply by side. What's the side here? The side is s. तो फॉर्मूला क्या बन गया? s multiply by s. Now अब हम बात करते हैं 3D फिगर की. अगर हम 3D फिगर के अंदर हमने साइड की बात करी है तो व्हाट्स द फॉर्मूला? अब हमारा 3D फिगर के अंदर कितना हो जाएंगे? पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? द नंबर ऑफ फेसेस. मींस कितने साइड्स हैं, कितना हमें एरिया दिख रहा है. व्हाट्स द फेस? दिस इज द फेस. व्हाट्स द फेस? दिस इज द फेस. ये फेस होता है. तो अब इसमें कितने फेस हो गए? एक तो ये वाला फेस हो गया, एक इसके बिल्कुल बैक में, राइट, एक साइड में, तो दूसरी साइड में, एक टॉप, दूसरा बॉटम. टोटल कितने फेसेस हो गए? 6. अगेन आई एम रिपीटिंग, सी केयरफुली. फर्स्ट फ्रंट वाला, लास्ट बैक वाला, ये वाला. ओके, पहले ये वाला और एक लास्ट वाला. उसके बाद लेफ्ट एंड द राइट वन, द टॉप एंड द बॉटम. टोटल कितने फेसेस हो गए? 6. तो व्हाट्स द एरिया ऑफ अ क्यूब? नो, व्हाट्स द एरिया ऑफ अ क्यूब? तो कितना होगा? द नंबर ऑफ फेसेस. कितने नंबर ऑफ फेसेस हमने कैलकुलेट करे? वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ फेसेस 6 एंड मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ स्क्वायर.
किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, एरिया ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हियर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई इट विद एस एंड एस, द फॉर्मूला इज एक्स एस स्क्वायर। क्लियर हो गया? दोबारा बता रही हूँ, पहले तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा, क्यूब के एरिया के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, द नंबर ऑफ फेसेस। क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसके लिए, नंबर ऑफ फेसेस कैलकुलेट करेंगे। तो फेसेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस इंटू एस जो था वो फेसेस कितने आए थे हमारे 6 काउंट करे थे हमने, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो सबका टोटल कितना हो गया 6 हो गए। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया एस स्क्वायर, तो 6 इंटू एस स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एस स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर 6 एस स्क्वायर। आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है इसका। नाउ अब हम बता रहे हैं आपको उसका कैलकुलेट करने का, वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की। तो व्हाट्स द पेरीमीटर, पैरामीटर किसे कहते हैं, द बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्री है उन सबको ऐड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेट इन 2D फिगर्स, पैरामीटर हमेशा 2D फिगर का कैलकुलेट होता है। ओके ये 3D फिगर का कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा फिर, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड एंड द फोर्थ साइड। कितने साइड्स है इसकी, 4 साइड्स हैं, तो क्या करेंगे इसे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो व्हाट्स द साइड हियर एस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एस। क्लियर हो गया? दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पैरामीटर किसे कहते हैं, द बाउंड्री, द बाउंड्री इज कॉल्ड एज द पैरामीटर एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑफ 2D फिगर, ये हमेशा 2D फिगर का ही कैलकुलेट हो सकता है, 3D फिगर की हम पैरामीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके अब कितनी साइड्स हैं इसकी, 4 साइड्स हैं, तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड का फॉर्मूला क्या है एस है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एस। क्लियर हो गया? नाउ द थर्ड थिंग, अब थर्ड थिंग क्या है मेरी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, व्हाट द वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। अब वो किसकी कैलकुलेट हो सकती है, जो 3D में होता है, जो हम किसी चीज को टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसी के अंदर ही हम कैपेसिटी यानी कोई चीज फिल कर सकते हैं, उसी को बता सकते हैं कैपेसिटी क्या, एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑफ द 3D फिगर। वॉल्यूम जो हमेशा किसका कैलकुलेट होता है, 3D फिगर का कैलकुलेट होता है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जितना भी इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, मल्टीप्लाई इट्स लेंथ, इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट, मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 फैक्टर्स। तो इस केस में स्क्वायर है, तो स्क्वायर के केस में तीनों की तीनों फैक्टर्स क्या हमारे साइड है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ साइड इज इक्वल, तो लेंथ भी एस है, ब्रेथ भी एस है और हाइट भी एस है। तो व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो क्या हो गया एस मल्टीप्लाई बाय एस एंड एस। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर के एंड द क्यूब्स एरिया, पैरामीटर एंड द वॉल्यूम। ओके नाउ जब भी हमारे 2D और 3D फिगर्स की बात करते हैं, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं की जाती है, द डायमेंशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। इनकी डायमेंशंस यानी कि जो यूनिट्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। वाई, क्योंकि जो ये हमें साइड्स गिवन होती हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसे कुछ ना कुछ डायमेंशंस तो होंगी ना, इट्स इन द मीटर में कैलकुलेट करा हुआ है, सेंटीमीटर में है, फीट में है, किस में है, तो वो हमें कैसे पता चला कितनी आएंगी। देखो यहाँ पर साइड है, सिंगल बार लिखा हुआ है ना, तो डायमेंशन भी सिंगल बार ही आ जाएगी, तो इसकी जो यूनिट्स है उसकी पावर कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पर साइड कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें जो यूनिट्स है उसकी पावर कितनी होगी 3 टाइम्स होगी। और जब हमने एरिया कैलकुलेट किया था उसमें साइड्स 2 बार आ रहा था, तो यूनिट्स भी कैलकुलेट कितनी बार होंगी 2 बार आ जाएगी पावर। समझ में आ गया? लेकिन जितनी बार आप साइड लिखोगे उतनी ही उसकी यूनिट की पावर होगी, यूनिट सेम होती है। अगर ये डायमेंशन की फिगर मेरी मीटर में है तो इसकी जो यूनिट्स हैं पैरामीटर की, या वॉल्यूम हो या मेरा एरिया हो, सब मीटर में ही होगा। डिपेंड किस में करेगा, डिपेंड करेगा इस एस पे। जितनी बार हम एस लिखेंगे उतनी उसकी पावर होगी। सिंगल बार लिख रहे हैं तो सिंगल पावर, 2 बार लिख रहे हैं तो 2 बार पावर, 3 बार लिख रहे हैं तो 3 बार पावर। पावर 1 फॉर पैरामीटर, क्योंकि सिंगल टाइम लिख रहे हैं। एरिया केस में 2 बार लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार लिख रहे हैं तो 2 बार पावर हो जाएगी, और 3 बार लिख रहे हैं तो 3। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट।
अब मैंने एक एग्जांपल ले रही हूं, आई एम ड्राइंग अ स्क्वायर हैविंग साइड, साइड कितनी ले रही हूं, लेट्स आई एम टेकिंग अ साइड 4 सेंटीमीटर। मैंने साइड कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब मेरा जो क्यूब बना रही हूं मैं, क्यूब भी इसी साइड के लिए बना रही हूं। अगेन द साइड इज सेम, तो इस केस के लिए भी एस कितना है मेरा, 4 सेंटीमीटर। ओके अब मैं इसमें हर एक पैरामीटर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। ओके सबसे पहले मैं कैलकुलेट क्या करने वाली हूँ, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना था, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, व्हाट द साइड हियर, साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो व्हाट द पैरामीटर, 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया। अब मैं इसी चीज का एरिया कैलकुलेट करने वाली हूं। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट्स साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 बार लिखी है ना मैंने, तो इसकी यूनिट्स में भी पावर देखना 2 आ जाएंगी। अब देखो 4 4 जा 16 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई 2 टाइम्स क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम करते हैं ना, दैट्स 4 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ 4 सेंटीमीटर, दोनों बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ अ क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो एरिया ऑफ अ क्यूब कितना था, 6 फेसेस थे इसके, तो 6 मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। ओके या तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, क्या निकाला था मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट्स 4 4 जा 16 निकला था, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ। दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला था हमारा, 16 निकला था, तो 16 6 जा। ओके अब 16 6 जा कितना होता है, 96। व्हाट्स द 16 6 जा 96। अब यहाँ पर मैडम इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि मैम यहाँ क्यों नहीं इंक्रीज हो, क्योंकि 6 के साथ तो कोई यूनिट्स ही नहीं थे, 6 तो नंबर है, इसके तो कोई यूनिट ही नहीं है। अगर इसके कोई यूनिट्स नहीं है तो वही यूनिट्स आ जाएंगे जो एरिया ऑफ स्क्वायर के थे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के यूनिट्स कितने थे, सेंटीमीटर स्क्वायर था। क्लियर। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा मेथड क्या है, जो हमारा एरिया ऑफ अ क्यूब का है ही, क्या फॉर्मूला था वो, दैट्स 6 इंटू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सी 6 इंटू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, 6 4 जा 24, 24 4 जा 96। अब सेंटीमीटर कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आ गया। जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया किस तरह हम निकालते हैं उस मेथड से भी कर सकते हो। ओके अब लास्ट इसमें क्या था हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। लास्ट पॉइंट क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 दैट्स 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 3 बार ही है, तो 3 पावर सेंटीमीटर क्यूब। ओके समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि सपोज करो जो ये मेरा क्यूब है इसमें क्या है, एक पूरा का पूरा फेज से ही गायब है, मतलब एक पूरा फेज इसमें है ही नहीं। मीन सपोज करो मैंने क्या कहा कि जो मेरा क्यूब है ये कुछ ऐसा है,
कैसा है मेरा फेस, ये क्यूब ऊपर से ओपन है। ओके, मेरा जो क्यूब है वो कैसा है, ओपन बॉक्स है। अब नंबर ऑफ फेसेस कितने रह गए इस वाले केस में, एक गायब हो गया, तो कितने फेसेस रह गए, 5 रह गए। कैसे, फ्रंट बैक, 2 लेफ्ट राइट, 2 2 + 2 4 और एक बॉटम का, दैट्स टोटल 5। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो अब मैं कैसे निकालूंगी, लेट्स सी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा ओपन बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो एरिया ऑफ ओपन बॉक्स में नाम दे रही हूं उसका। तो इसमें कितने हैं फेसेस, 5 है, तो मल्टीप्लाई भी मैं 5 से ही करूंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट्स 16, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16। आप चाहे तो ये वाला कर सकते हो यूज। दूसरा मेथड क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ साइड इनटू साइड, ये वाला भी कर सकते हो। ओके, तो अब 16 5 क्या होता है, और ऐसे भी कर सकते हो 5 4 20 एंड 24 80, दोनों मेथड से है। 16 5 इज ऑल्सो 80 एंड दिस इज ऑल्सो 80। डायमेंशन क्या हो जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स अगर हमें ये पता है कि हमारे कितने फेसेस हैं या अगर कोई भी बॉक्स कैसा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2D फिगर्स या 3D फिगर्स होती हैं, उनके जो एरियाज हैं ये वॉल्यूम्स हैं। इन द केस ऑफ स्क्वायर एंड द क्यूब, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। स्क्वायर या फिर क्यूब अगर आपको गिवन है तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी मैनर में बाकी 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।